गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन संसाधन भूगोल में बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे। लोहा इस्पात उद्योग एक इम्पोर्टेंट अध्याय है और आधुनिक युग में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और विश्व में इसका उत्पादन वितरण कहाँ कहाँ पे है। अपन देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की यह आधारशिला है। यह स्वयं एक भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। आज सैकड़ों उद्योग इससे बनी मशीनों, यातायात के साधनों एवं इस्पात को कच्चा माल के रूप में प्रयोग कर जीवित है। इसी कारण से इसे आधारभूत उद्योग मानते हैं। इसके बगैर औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि एक ये आधारभूत उद्योग है, बड़ा उद्योग है। इतिहास ऐतिहासिक काल में सभ्यताओं के विकास में प्रस्तर युग के बाद लोहा युग अस्त्र शस्त्र औजार आदि का व्यापक उपयोग किया जाता है और आधुनिक ढंग से प्रारंभ में 1740 में बेल्जियम में ही स्थापना थी। इसका प्रसार ब्रिटेन में 1170 और डर्बी के कॉक बनाने की विधि जिससे लोहा इस्पात विधि में सुधार एवं विकास 1622 में और यूएस में लोहा इस्पात बनाने की पहली भट्टी स्थापित हुई, परंतु शुरू 900 की इसके पश्चात 1644 में मैसाचुसेट्स राज्य में सोंगास नामक जगह पर छोटी भट्टी की स्थापना 1750 ईस्वी के बाद यहाँ लोहा इस्पात उद्योग ने प्रगति प्राप्त की। 1850 ईस्वी में ब्रिटेन में आधुनिक ढंग से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। इसके पश्चात तो यह उद्योग धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में फैल गया और उन्नति करता गया। अपन देखेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं कारक, जिसमें है पहला कच्चे माल की प्राप्ति। लोहा अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैगजीन आदि सस्ते किंतु भारी पदार्थों की आवश्यकता, परिवहन खर्च अधिक। लोहा इस्पात हेतु 2 टन कच्चा माल, लोहा 1.75 टन कोक, 1.5 टन अन्य कच्चे माल की आवश्यकता होती है। फलतः इस्पात कारखाने कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किए जाते हैं। ये उद्योग रॉ मटेरियल जहाँ पे मिलेगा वहीं स्थापित होगा। दूसरा खपत क्षेत्रों की निकटता। कारखाने में तैयार माल की चादरें हैं, रेल की पटरियां हैं आदि भारी होते हैं, इसका परिवहन भी अधिक होता है। इसी कारण इन्हें खपत क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाएगा। तीसरा है परिवहन के सस्ते साधन। कच्चा माल उद्योग क्षेत्र तक लाने में उत्पादकों को बाजार तक पहुंचाने हेतु सस्ते, सुलभ और अधिक माल ढोने वाले परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। फोर्थ में देखते हैं कि जल विद्युत सुविधा भी होनी चाहिए। इस्पात उद्योग में विभिन्न कार्यों में पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यहाँ लोहे को ठंडा करने व भाप बनाने व चूना साफ करने हेतु अतः जल की उपलब्धता अति आवश्यक है। प्रमुख उद्योग नदी के किनारे ज़्यादा स्थापित हैं। नदियों के किनारे अन्य कारकों में पूंजी, श्रम, भूमि विशेष रूप से उल्लेखनीय एक भारी उद्योग है जिसमें पूंजी का निवेश अधिक, सस्ते व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, साथ ही तकनीकी ज्ञान, शोध संस्थान, कारखानों की इकाइयाँ, पूर्व कारखानों की संभावना आदि कारकों का प्रभाव इसके अंतर्गत पड़ता है। लोहा इस्पात ये मुख्य रूप से इसके उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लोहा इस्पात उद्योग
लोहा इस्पात उद्योग निर्माण की प्रक्रिया आधुनिक लोहा इस्पात में प्राय 3 विधियों का प्रचलन है: बेशिमर विधि, उन्मुक्त विधि, विद्युत विधि। इसके अतिरिक्त अन्य विधि भी है, यथा दमन भट्ठी, सीमेंट विधि, मृत्तिका पात्र विधि, परंतु इसका उपयोग प्राय समाप्त हो चुका है। बेशिमर विधि में देखते हैं कि आविष्कार 1850 में ब्रिटिश धातु विज्ञ सर हेनरी बेशिमर ने बोतल की आकृति की भट्ठी, जिसके अंतर बालू का पत्थर की दीवार, भट्ठी के नीचे वायु प्रवेश का मार्ग, भट्ठी में अयस्क रख करके नीचे कोक से 1500 डिग्री तापमान पर पहुंचाया जाता है, जो लोहा गलने हेतु पर्याप्त 15 मिनट में सिलिका, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसी अशुद्धियाँ भस्म हो जाती है। बच्चे शुरू लोहे में पैरामैग्नीज और मिलकर इसमें इस्पात बनाया जाता है। दूसरी है उन्मुक्त विधि। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक सर विलियम सीमेंस ने सन 1851 से 1858 के बीच में छिछली खुले मुंह वाली भट्ठी, लोहा अयस्क, स्क्रैप, चूना पत्थर डाल करके गैस ऊर्जा से 1500 डिग्री ताप पर इसको मिलाया जाता है। अशुद्धियाँ जल जाती है। लोहे में इच्छित मात्रा में अन्य पदार्थ मिला इस्पात बना लिया जाता है और यूएसए में इसका प्रचलन सबसे अधिक रहा। विद्युत भट्ठी विधि यह 1890 में आविष्कार हुआ। इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में अधिक, चाहे कोयले का अभाव, परंतु सभी सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है। उच्च तापमान सहन इस्पात से बना होती है और इसमें अग्नि मृत्तिका का आवरण होता है। लोहा चूना भरकर गर्म किया जाता है और विद्युत ताप से लोहा शुद्ध किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः इटली, फ्रांस, यूएसए, स्वीडन और यूएसए में किया जाता है। विश्व के वितरण के बारे में अपन देखते हैं तो विश्व में लगभग 60 देशों में लोहा इस्पात उद्योगों ने आधुनिक काल रूप ले लिया है और विश्व का सबसे अधिक लोहा उत्पादन चीन, यूएसए, जापान, रूस, जर्मनी, यहाँ अधिक उत्पादन होता है और दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, भारत सहित विश्व के देशों में 83% लोहे का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस, मैक्सिको, ब्रिटेन, तुर्की अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक देश हैं। विश्व में लोहा इस्पात प्रमुख देश हैं। इसमें देखते हैं कि देश चीन है, जापान है और विश्व का प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो 1980, 1990, 2005 ये प्रमुख आंकड़े हैं और विश्व के प्रमुख 10 इस्पात उत्पादक देश मेजर रूप से अपन बार डायग्राम के बारे में भी अपन इसमें देख सकते हैं। उत्पादन के बारे में देखते हैं, चाइना सबसे अधिक उत्पादन करता है, 80 में 5.1 और 8.6 और वर्तमान में 33.9। जापान में 10.7 है, यूएसए में 6.8 है, रूस में 6.1% है, जर्मनी में 5.8% है और कोरिया में 4.2% है, यूक्रेन में 3.9% है, ब्राज़ील में 3.6% है, इटली में 3.6% है, भारत में 3.6% है और फ्रांस में 2.3, ब्रिटेन में 2%, कनाडा में 2%, ताइवान में 1.9 और मैक्सिको में 1.9। इस प्रकार से यह उत्पादन वितरण का ये सीट है जिसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। आगे देखें कि कौन कौन से देश और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां इसमें लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन होता है। आज बस इतना ही। थैंक्स। डिटेल से हर देश के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।